प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, आज रविवार का संदेश सुनेंगे। इस साल में आखिरी रविवार में अपन है, तो इस साल के अंत समय में परमेश्वर अपने द्वारा क्या बात करना चाहते हैं, परमेश्वर की योजना मन के चित्त को अपन जानेंगे। आइए थोड़ी सी प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर को। धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु को धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस रविवार के दिन प्रभु हम सवेरे के सवेरे तुम्हारे चरणों पर आ रहे मसीह। गए रविवार से रविवार तक विशेष रूप से प्रभु 2024 साल पूरा हमारे जीवन में आप बचाए इस साल के आपके आशीर्वाद के लिए, आपके प्रभु रक्षा के लिए, उद्धार के लिए धन्यवाद करते हैं। विशेष स्तुति स्तुति कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे यीशु मसीह, ये आखिरी रविवार है प्रभु, 52 रविवार है प्रभु। इस साल में आखिरी रविवार में हम हैं। हे यीशु मसीह, ये साल पूरा प्रभु हमारे जीवन में कैसे कैसे हम चले हैं, और विशेष रूप से गए सप्ताह से सप्ताह तक हमारी चाल चलन कैसा है, तेरे वचन के उजाला में हम परीक्षा करने की, ये जांच लेने की अनुग्रह दीजिए कृपया प्रभु। तेरे दास के नाम को भरपूर तरफ से क्रूस पर छुपा दे। तेरे उत्तम पवित्र आत्मा का तेल तेरे दास के सिर पर उंडेल कीजिए प्रभु। तेरे दास के मुंह से प्रभु तेरी वाणी दीजिए, तेरी कलाम तेरे वचन की तरफ से बात कीजिए। हमारे चाल चलन को सुधारे प्रभु, हमारे मन को सुधारो, मन को फेराओ प्रभु। हम मांग रहे यीशु, तेरे वचन का श्रेष्ठ उछाला हमारे रोशनी हमारे जीवन में दीजिए। सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुनो ग्रहण करें, आमीन। सब सभी लोगों को जय मसीह की। रविवार की सारे प्रकार आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन हालेलुया। आइए प्रियो, अपन वचन में प्रभु का खुदा का कलाम या वचन में जाएंगे। तो ये आखिरी रविवार है इस साल में 2024। हर एक साल 52 रविवार, 52 संडेज, 52 रविवार आते हैं। ये आखिरी रविवार है। इससे पहले 51 रविवार अपने ऊपर से चल चुके हैं। तो परमेश्वर अपने को अद्भुत रीति से इस साल पूरा बचाया है, प्रभु को धन्यवाद। सिर्फ 3 दिनों में, सिर्फ 3 दिन 29, 30, 31 हुए, तो बुधवार से अपन नए साल 2025 में अपन प्रवेश होने वाले हैं। 2025 में अपन चलने वाले हैं। तो इस समय, इस साल का अंत समय में अपन हैं, तो परमेश्वर का दिव्य संदेश अपन सुनिए। आइए प्रियो, वचन में जाएं। योवेल का ग्रंथ, भविष्यवक्ता योवेल का ग्रंथ, दूसरा अध्याय। देखिए, योवेल का ग्रंथ दूसरा अध्याय 13 वचन को देखें। दूसरा अध्याय 13 वचन को देखो। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पश्चाताने वाला है। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन हालेलुया। प्रभु में मेरे प्रियो, यहाँ पर देखिए, योवेल भविष्यवक्ता के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर ने जो लिखा है बात। योवेल पवित्र ग्रंथ जो है, योवेल पुस्तक, ये बराबर विलाप गीत के जैसा है। कैसा है? विलाप गीत और योवेल ग्रंथ एक जैसा रहता है, क्योंकि विलाप गीत में भविष्यवक्ता रोते रोते, फूट फूट कर रोकर कलीसिया के लिए, इस्राएल लोगों के लिए प्रार्थना करता है। इस योवेल ग्रंथ में अपन देखें तो पहला अध्याय में देखें तो परमेश्वर की वाटिका या परमेश्वर का बगीचा पूरा कीड़ों से क्या हो है, खराब हो चुका है। इसका मतलब परमेश्वर की कलीसियां ठीक रीति से नहीं है। परमेश्वर की कलीसिया में वृद्धि, कलीसिया बढ़ रही नहीं, जो कीड़ा आ रहा है, इसका मतलब शैतान का हथियार, शैतान का काम कलीसिया में हो रहा है। इसलिए योवेल का ग्रंथ पहला अध्याय में अपन देखें तो पूरा परमेश्वर का काम पूरा खराब है। इसीलिए विलाप गीत के जैसे यहाँ पर भी योवेल भविष्यवक्ता ने कह रहा है, आज अपनी स्थिति कैसा है परमेश्वर के सामने अगर देखें तो कुछ भी ठीक नहीं है। अगर अपन 12 वचन एक बार देखें तो, एक दूसरा 12 वचन देखें तो देखिए, तो भी यहोवा की यह वाणी है,
अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर, रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। हालेलुया। देखिए, रोते पीटते रोना है। अभी एकलौता पुत्र, एक ही बेटा, जो माँ बाप को एक ही बेटा या बेटी है, समझो घर में एक ही बेटा या बेटी पैदा हुआ है और दूसरा तीसरा कोई नहीं है, एक अकेला है, एकलौता बेटा या बेटी है। अगर उसको कुछ हुआ है, कुछ खतरा, कुछ बीमारी, कुछ समय में उन्हें मरने वाला है, तो माता पिता कैसे रोते हैं? पीट पीट कर रोते हैं, रोते हैं, रोते कैसे रोते हैं वो बोल नहीं सकते। अपन बोल नहीं सकते, उतना खेल से रहते हैं उनका हृदय, बहुत रोते हैं। आज कलीसिया में भी वही स्थिति है, लेकिन यहाँ पर कलीसिया रो रही नहीं, लेकिन कलीसिया परमेश्वर के सामने ये मसीह के चरणों पर आकर अपन रोना चाहिए, रोना चाहिए, पुकारना चाहिए, परमेश्वर के सहायता को लेना चाहिए। लेकिन आज सभी लोग समझते हैं मैं बहुत ठीक हूँ, मैं एकदम अच्छा हूँ, मैं तो अच्छा हूँ, किसी को कुछ नहीं बोला, सबको मेरे द्वारा जितना होता है उतना मैं मदद कर चुका हूँ, और किसी के जीवन में मैं बुरा तो नहीं किया, किसी को बुरी बात भी कहा नहीं, मैं तो ठीक हूँ, दशमांश दे रहा हूँ, हर दिन प्रार्थना कर रहा हूँ, वचन भी पढ़ रहा हूँ। हाँ, हर जैसा जैसा समाज में, जैसा जैसा संगति में बैठ रहे हैं, उसी प्रकार मैं संगति में भी चल रहा हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ ठीक है, कुछ भी कम नहीं है। मैं तो परमेश्वर के सामने, ये मसीह के सामने मैं ठीक हूँ। ऐसी मन अपने अंदर है, हर एक व्यक्ति के अंदर यही मन है, हर विश्वास के अंदर है या नहीं? मेरे अंदर वैसा ही मन आएगा हमेशा, है। तो ये मन जो है, मैं मसीह के सामने, परमेश्वर के सामने मैं ठीक हूँ, लेकिन ये गलत है। अपने जीवन में कुछ भी ठीक नहीं है। इसीलिए ये 2024 है, आखिरी रविवार, आखिरी दिनों में, सिर्फ 3 दिनों में अपन नए साल में चलने वाले हैं। तो अभी देखें तो ये 2024 जनवरी 1 तारीख से, दिनांक, पहला दिनांक से लेकर ये आज तक 29 दिसंबर तक अपन प्रभु के सामने, अपना प्रेमी के सामने सही है। क्या आप हृदय पर हाथ डालकर बोल सकते, प्रभु मैं ये साल पूरा मैं आपके सामने एकदम धर्मी हूँ, तो मैं एकदम स्वच्छ हूँ, मैं तुझे कहाँ पर भी मैं तेरा दिल को खेद नहीं किया, मैं हर दिन प्रभु जितना मेरे से हुआ है उतना भक्ति जीवन में जिया हूँ प्रभु। कोई बोल सकते, मैं तो बोल नहीं सकता हूँ, उतना डेर मेरे पास नहीं, क्योंकि बहुत 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 बार मैं चूक गया हूँ। याकूब की पत्री में 3 अध्याय में पहला वचन में भक्त याकूब ने कहा, अपन सारी बातों में चूक जा रहे हैं, बहुत बहुत बातें में अपन भटक जा रहे, चूक जा रहे हैं। कौन है धार्मिक? और परमेश्वर की, पवित्र आत्मा परमेश्वर का अनुग्रह। अगर अपन जो भलाई से जो धार्मिक जीवन जिए, समझो, अगर वो भी एक दिन नहीं तो 2 दिन पूरे साल में, ये 365 दिन कोई भी वैसा धार्मिक जीवन नहीं जी पाते, बहुत सारे बातों में चूक जाते। यहाँ पर विलाप गीत या योवेल का ग्रंथ में भविष्यवक्ता को वैसा बुलाई दी परमेश्वर, तुम्हारा मन को क्या करो, तुम्हारा मन को फाट कर, क्या बताया है 13 वचन में, देखिए, तुम अपने परमेश्वर, देखो, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर होकर की ओर फिरो, वस्त्र नहीं। ये पुराने नियम में जो कुछ गलती या पाप होते हैं, तभी जब समाज, इसराइल लोगों के समाज में, इसराइल लोगों के बीच में जो पाप होता है, जो परमेश्वर का क्रोध उन पर आने वाले हैं, जल्दी से जल्दी भविष्यवक्ता क्या करते हैं, भविष्यवक्ता उनको वस्त्र को फाड़ कर उपवास रहकर वस्त्र को फाड़ कर उपवास रह के उन लोगों के जो जहां पर पाप हुआ है, इसराइल लोगों के बारे में विनती करते हैं, रोते हैं, फूट कर रोते हैं। तो ये वस्त्र फाड़ना, इसका मतलब वस्त्र कब फाड़ते हैं? जो गलती होते हैं, पाप होते हैं, प्रभु मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, ऐसे बहुत भयानक पाप हमसे हो चुका है, प्रभु कृपया तेरे चरणों पर आ रहे हैं, दुख से
हृदय खेद होता है तो वस्त्र फाड़ कर। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है अभी वस्त्र फाड़ने की जरूरी नहीं, वस्त्र फाड़ने से कुछ फायदा नहीं है, अभी तुम्हारा हृदय फाड़ कर क्या कर रहा है, देखो क्या कर रहा है, अपना मन ही को फाड़ कर, मन या हृदय फाड़ना चाहिए। हाँ, फट जाना चाहिए हृदय, क्योंकि फटे हुए हृदय या फटे हुए दिल परमेश्वर को प्रसन्न है, परमेश्वर से प्रसन्न है। तोड़ना है, दिल तोड़ना है, दिल तोड़ना है, टूट जाना है। आज अपना दिल टूट रहे नहीं, बहुत लोगों का दिल एकदम पत्थर के जैसा एकदम मजबूत रहता है। अरे मजबूत मन को परमेश्वर नहीं चाहते, जहाँ मृदु मन को चाहते हैं, मृदु या नम्र मन को परमेश्वर चाहते हैं। टूटने वाले दिल को परमेश्वर चाहते, टूटे हुए दिल जिसको है और विश्वास लोगों से, व्यक्ति लोगों से परमेश्वर खुद बहुत प्रसन्न है। हालेलुया। आज अपना दिल फटना चाहिए, हृदय फटना चाहिए। हर समय अपने ऐसा ही हो रहा है, पाप हो रहा है अपने द्वारा और पाप की क्षमा मांग रहा है और वैसा है फिर से साधारण जीवन और अपने जीवन में गुजर रहे हैं। पाप करना, क्षमा मांगना और परमेश्वर के पास आना, पाप करना, क्षमा मांगना और आना, पाप करना, क्षमा मांगना, फिर आना, ये क्या बात है, ये क्या जीवन है। जैसा कुत्ता जैसा घूमते हैं और सुअर कैसा कीचड़ में घूमते हैं, उस प्रकार पर पाप में घूम रहे हैं, आ रहे हैं, घूम रहे हैं, आ रहे हैं और शुद्ध कर रहे हैं और पाप में ही जा रहे हैं। तो ये इस्राएल लोगों के जीवन में, आज नए इस्राएल लोगों में भी ये जीवन, कारण एक ही है, दिल या मन नहीं फट रहा है, मन फट रहे नहीं, क्योंकि मन फटना चाहिए, मन टूटना चाहिए। जब तुम्हारे मन फट जाता है तब आंसू बहता है, जब तुम्हारा मन परमेश्वर की ओर फिरता है, जब अपना मन परमेश्वर की ओर फिर जाता तब परमेश्वर अपनी ओर फिरता है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है, अपने सामने परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर आपका मुंह अपने को दिखा रहे नहीं, अपन से परमेश्वर का पीठ को दिखा रहे समझो। क्योंकि अभी मैं आपके आमने सामने बैठा हुआ, मैं अच्छी तरह से आपसे बात कर सकता हूँ। अगर आप मेरे से बात करने के लिए तैयार है तो बात कर रहे हैं, मेरे पास आए हैं, मैं तुमको मेरा मुंह नहीं दिखाया, मेरा पीठ दिखाया, समझो आप कैसे बातचीत करते हैं मेरे से कैसे बातचीत करते हैं। आप सोचते हैं ये फर्स्ट कितना गर्व से है, घमंड से है, हाँ मैं हम बात करने से उन्होंने पीठ हमको दिखा रहा है, मुंह इधर मेरे हमारे और फिर कर हमसे बात करना है, लेकिन ये क्या स्वभाव है, उनका स्वभाव ठीक नहीं है। आप सोचते हैं एक व्यक्ति और एक व्यक्ति को मुंह के बदले पीठ दिखाए तो कितना नफरत होते हैं। आज परमेश्वर अपने ओर देखे तो अपन परमेश्वर की ओर नहीं देख रहे और अपना मन परमेश्वर को फिर रही नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर अपन परमेश्वर को ओर फिरते हैं परमेश्वर अपने ओर फिरेगा। हालेलुया। परमेश्वर का अत्यंत अनुग्रह अपने ऊपर आएगा। वहां पर ही बताया अपना परमेश्वर देखिए अनुग्रहकारी, क्योंकि ये वह अनुग्रहकारी बहुत बहुत अनुग्रह देने वाला, अत्यंत अनुग्रह नाप नहीं सकते उतना अनुग्रह देने वाला और दयालु, दया करने वाला है, दया प्रेम करने वाला है, विलंब से क्रोध करने वाला है, करुणा निदान है, करुणा देने वाला है, प्रेम करने वाला है और अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है, विलंब से क्रोध करने वाला है और दुख देखकर पश्चाताप वाला है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए दुख देखकर पश्चातापने वाला है। और चलो चलेंगे, क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। देखिए परमेश्वर वह फिर कर पछताए, परमेश्वर पश्चातापने की बात क्या है यहाँ पर देखिए, अपने अंदर पाप नियम है, बार बार चूक जाते हैं अपन, बार बार पाप करते रहते हैं। अपना पश्चाताप से परमेश्वर की ओर आना चाहिए, अपना मन पश्चात होना चाहिए। लेकिन ये परमेश्वर पश्चाताप होना क्यों? परमेश्वर तो अत्यंत पवित्र है, वो तो कभी भी गलत नहीं करेगा, कभी भी बुरा नहीं करेगा। परमेश्वर उनका स्वभाव से कुछ भी, स्वभाव से विरुद्ध कुछ काम नहीं करता। वो भरोसा करने वाला परमेश्वर, जितना भी भरोसा करने वाला परमेश्वर है,
वो भलाई परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी है, विलंब से और देखिए क्रोध करने वाले विलंब से अनुग्रहकारी परमेश्वर अपना परमेश्वर है। तो अभी परमेश्वर कभी भी क्या नहीं करेगा, विलंब से क्रोध करने वाला और करुणा निदान है। तो अपना परमेश्वर कभी गलत नहीं करेगा। जो गलती करने से, जो बुरा करने जो करने से पाप हुए तो तुम पश्चात होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर पश्चात क्यों होता है? कितनी बहुत बड़ी बात है, ये परमेश्वर के स्वभाव नहीं। लेकिन देखिए प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर उनका अत्यंत करुणा, उनका अत्यंत अनुग्रह दया अपने ऊपर दिखा रहा है। अपने द्वारा बार बार गलती होता है, बार बार चूक जाते हैं, वचन जो कहते हैं वचन के विरोधी अपन चाल चलते हैं। परमेश्वर क्रोध में आकर अपने को नाश करना है, परमेश्वर क्रोध में आकर अपने को नाश करना है, उनका हृदय खेद होता है। लेकिन परमेश्वर क्रोध में आएगा, फिर एक ही फल में और नाश करने के लिए तैयार होगा, लेकिन एक ही फल में, एक ही फल भर में। और परमेश्वर का हृदय में ऐसे होता है, पश्चात होता है, नहीं नहीं ये मिट्टी से बने हुए लोग हैं, ये मिट्टी के लोग, ये मनुष्य है, मैं नाश नहीं करूंगा। देखिए कितना सुंदर है, कितना प्रेमवान, कितना अनुग्रहकारी परमेश्वर। इसलिए पहला अच्छा संदर्भ, अच्छे घटना जल प्रलय, नौ समय में जल प्रलय में देखिए नफीली लोग धरती पर पैदा हुआ है। परमेश्वर का पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों से चलने से नफीली लोग, दानव लोग पैदा हुआ है। तो उसको नाश करने के लिए परमेश्वर जल प्रलय को आने दिया। जल प्रलय होने के बाद परमेश्वर ने क्या कहा, ये बचपन से मनुष्यों का हृदय बुरा से ही है, बचपन से ये लोगों का हृदय बुरा से ही है। तो अभी जैसा नाश कर दिया हूँ, फिर से मैं ऐसा जल प्रलय धरती पर आने नहीं दूंगा। परमेश्वर का मन पश्चाताप हुआ। पहला परमेश्वर मनुष्यों को बनाने से पश्चाताप हुआ है, अरे क्यों मैं बनाया हूँ, ये लोग इतना पाप करने वाला हो चुका है। तो परमेश्वर देखिए, और इस्राएल लोगों के जीवन में जब मिस्रियों से परमेश्वर इस्राएल लोगों को छुड़ाए, मूसा भविष्यवक्ता के द्वारा ले जा रहे हैं, 9 बार जंगल में 9 बार परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को मार डालने के लिए आते हैं। तब मूसा ने इस्राएल लोगों के बीच में, मूसा ने इस्राएल लोगों के लिए, मूसा विनती करते हैं यीशु से, हे यहोवा परमेश्वर, अगर तू इस्राएल लोगों को मारना है पहले मुझे मार दे, पहले मुझे मार दे, मुझे मारने के बाद वो लोगों को मार डालो, क्योंकि तुम मिस्रियों से वो लोगों को इसीलिए छुड़ाया है कि कनान को ले जाने के लिए। लेकिन अभी ये लोग जंगल में मर जाएं तो तुम्हारे नाम को महिमा ना आए प्रभु। वो लोग ऐसे बोलते हैं, उनका यहोवा परमेश्वर उनको कनान देते, कनान देने की वादा से वो लोगों को ले गए हैं, लेकिन जंगल में सभी लोगों को परमेश्वर ने मिटा दिया, सब लोगों को मार डाले हैं। तेरे नाम को महिमा ना आए प्रभु, पहले मुझे देखो, कृपया मुझे देखकर वो लोगों को क्षमा करो। परमेश्वर 9 बार मूसा को देखकर इस्राएल लोगों के लिए पश्चात होता है। ठीक है मूसा, तुझे देखकर मैं पश्चात हो रहा हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है बोलता। देखिए परमेश्वर कितने बार अपने को मार डालना है, अपन जीने का चांस भी, मौका है जीने का, कुछ में 1% भी चांस नहीं है अपन, उतना परमेश्वर के सामने अपन एकदम विरोध। इसका मतलब परमेश्वर की ओर से दूर है, अपना हृदय मन फटना चाहिए, फटना चाहिए। इस समय में, इस साल का अंत समय में अपन है। बहुत लोग ये बोलते हैं, हाँ अपना परमेश्वर करुणालु है, अनुग्रहकारी है, दयालु है, तो इसीलिए जितना पाप भी करो क्षमा करते। नहीं 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 नहीं, जैसा पाप करते जाए एक दिन परमेश्वर का क्रोध आएगा। जब परमेश्वर क्रोध में आएगा तब कोई भी उसे रोक नहीं पाते। क्या जंगल में क्या हुआ है, 6 लाख इस्राएल लोग निकले तो सिर्फ 2 लोग कनान में पहुंचे हैं, होश और कालेब, बाकी सभी लोग 9 बार परमेश्वर पश्चात हुआ है, लेकिन आखिरी में नहीं, मार डाले हैं। उनसे पैदा हुआ और उनके 6 लाख इस्राएल लोगों से जो लोग पैदा हुआ है, नए लोग संतानों को, इस्राएल लोगों को, नए संतानों को कनान को दी है। वहां से निकले, कोई देखा नहीं कनान को। मूसा देखा है,
परमेश्वर के पास चले गए, बाद में यहोशू कालेब दोनों ही कनान में पहुंच गए। तो आज भी ऐसा है, तुम क्या पाप कर रहे हैं, कितने बार परमेश्वर की ओर से क्षमा मांग रहे, कितने मौका परमेश्वर तुम्हें दे रहा है। मन पड़ना चाहिए। अगर अपन परमेश्वर की ओर फिरे, परमेश्वर अपने ओर फिरते हैं, परमेश्वर पश्चात होता है। अगर अपने जीवन में जो परमेश्वर का क्रोध आने वाला है, ये अच्छा समय है परमेश्वर को अपन विनती करने का, अपना दिल तोड़ना है। मन तोड़े हुए दिल को परमेश्वर, टूटे हुए दिल से परमेश्वर प्रसन्न है। वो परमेश्वर को बहुत अच्छा है जो नम्र दिल, दीन मन, नम्र मन, टूटे हुए मन, जो घमंड या गर्व का हृदय से परमेश्वर दूर है, दूर है। इसलिए परमेश्वर, सभी लोग, मनुष्य ऊपर का स्वभाव देखता है, परमेश्वर हृदय को देखने वाला है। हाँ, साल भर पूरा परमेश्वर को अपना हृदय दिए है, इसका मतलब बोलते हाँ वो दिए है, हम तो दिए तो तुम्हारा हृदय परमेश्वर को दिए है, तो परमेश्वर तुम्हारा हृदय में रहता है। तो परमेश्वर तुम्हारा हृदय में रहने से तुम्हारे अंदर सिर्फ कम से कम छोटा से छोटा परमेश्वर का स्वभाव तुम्हारे अंदर आने चाहिए। अब ये इस साल में आखिरी रविवार है, 52 रविवार, 52nd संडे, दिस इज लास्ट संडे ऑफ दिस 2024 ईयर। ये आखिरी रविवार है, तो हर रविवार एक संदेश सुने हैं अपन। उदाहरण के लिए हर रविवार एक एक संदेश अपन सुन रहा है, तो ये आखिरी साल में आखिरी रविवार, इसका मतलब ये 52 संदेश है। ये क्या है? 52 संदेश। इसका मतलब 51 संदेश हो चुका है, 52 संदेश में एक एक संदेश अपने चाल चलन में आए, तो साल भर पूरा कितना संदेश चाल चलन में आने? 52 संदेश परमेश्वर का, 52 उपदेश अपने चाल चलन में, अपना जीवन में आना चाहिए। लेकिन वैसा है ही नहीं, लेकिन वैसा परमेश्वर के सामने अपना चाल चलन वो वैसा है ही नहीं। इसका कारण क्या है? अपन जो संदेश सुन रहे हैं, एक कान से सुन रहे हैं, एक कान से छोड़ दे रहे हैं। अगर देखिए इस 52 में दशमांश निकालो, 5 या 6 हो जाते हैं, 5 होता है। हर साल तुम 52 संदेश को सुन रहे हैं, कम से कम हर रविवार ही सुनते संदेश, और ऑनलाइन में सुनते हैं, ऑफलाइन में सुनते हैं, जब संगति में बैठते हैं, और शुक्रवार उपवास दिन में संदेश सुनते हैं। परमेश्वर का कलाम कितना सुनते हैं, बहुत ही सुनते हैं। कितने संदेश, 100, 200, 300 कितने संदेश सुनते हैं साल में, मालूम नहीं। लेकिन रविवार को एक ही पकड़ो, 52 संदेश, इसमें से दशमांश निकाले, 5 संदेश। अगर साल भर पूरा अपने जीवन में एक 5 परमेश्वर का उत्तम वचन का कार्य अपने जीवन में आए नहीं, तो परमेश्वर से अपन कैसे प्रसन्न करते हैं? एक 5 संदेश भी अपने जीवन में चाल चलन में आए नहीं, एक वचन, एक उपदेश के अनुसार भी अपन चल नहीं पा रहे, तो परमेश्वर का हृदय कितना खेद रहेगा, कितना परमेश्वर का हृदय दुख रहेगा। इसीलिए तुम्हारा मन फाड़ो, परमेश्वर ने कह रहा है, अपना मन फोड़ना चाहिए। आप बता सकते हैं प्रभु उपास जी, मैं तो इस साल बहुत सारे 50 संदेश में सुन चुका हूँ, 30 संदेश सुनाओ, उसमें से 10 मेरे चाल चलन में आए हैं। बोल सकते हैं? कोई नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सुन रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जीवन में नहीं आ रहे हैं, चाल चलन में दिखा रहे नहीं। संदेश सुनना है, संदेश का कार्य चलना है। क्या संदेश के अनुसार चल रहे? थेसलोनी कलीसिया 2 अध्याय, 1 थेसलोनी पत्री 2 अध्याय 3 या 4 वचन में परमेश्वर का वचन उनके जीवन में कार्य हो रहा है। अरे थेसलोनी कलीसिया के जैसा अपन रहने चाहिए। जो पौलुस के द्वारा उन्होंने संदेश जो सुने हैं थेसलोनी कलीसिया लोग, ये पौलुस का नहीं, परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर का संदेश, परमेश्वर अपने बीच में आकर बात कर रहा है। अपन कितना भाग्यशाली है, ये अपना किस्मत है, परमेश्वर अपने से बात कर रहा है। बहुत 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 ये आशीष की बात है। परमेश्वर तो हमसे बात कर रहे हैं, हम नम्र से रहेंगे, हम तुम्हारे संदेश के अनुसार चाल चले प्रभु, उसी प्रकार चाल चले। क्या अपने जीवन में वैसा है? 50 संदेश में 5 संदेश अपने चाल चलन में नहीं आ रहे, तो परमेश्वर अपने ओर क्यों देखना है? परमेश्वर अपने को, जो परमेश्वर अपने ऊपर क्रोध में आना है, बराबर ही आना चाहिए। वहां पर और चांस और एक मौका है ही नहीं। यार 52 संदेश में कितना
एक संदेश, आधा संदेश लिए तो 25 संदेश अपने जीवन में, मैं दशमांश निकाला 5 संदेश तुम्हारे जीवन, इसका मतलब 5 गुण, 5 संदेश का मतलब परमेश्वर का स्वभाव में से एक 5 गुण तुम्हारे जीवन में आएंगे तो कितना भला है। हाँ प्रभु, मैं 2024 में 5 गुण मेरे पास, गई साल नहीं थी वो, 2023 में जो गुण मेरे अंदर नहीं है तुम्हारा स्वभाव इस साल मेरे अंदर है प्रभु। ये 5 गुण मैं तुम्हारे संदेश की ओर से प्राप्त कर चुका हूँ, ले चुका हूँ प्रभु। ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरी गवाह है। और ये आने वाला 2025 में और एक 5, हाँ, और एक 10 गुण मेरे अंदर आना है। ऐसा धीरे धीरे से परमेश्वर का गुण, परमेश्वर का स्वभाव अपने अंदर आनी चाहिए। लेकिन इस पर कोई भी श्रद्धा नहीं रख रहे, इस पर कोई भी मन नहीं लगा रहे। कारण ये है, मन में गर्व है, कमंड है, पत्थर का मन है। नहीं, वो दिल तोड़ना है, वो मन फाड़ना चाहिए, फाड़ना चाहिए। ये समय का अंत उपवास, ये तो आज कितना है 29 किसका मतलब 30 31 है। अगर 30 31 2 दिन अगर आप उपवास से मन फाड़ कर, वस्त्र नहीं मन फाड़ कर परमेश्वर के पास आकर रो, फूट फूट कर रोना चाहिए, फूट फूट कर रोना, प्रभु इस साल पूरा मैं तेरे दुख कर चुका हूँ, इतना संदेश मुझे दिए, एक वचन भी मेरे जीवन में नहीं आए प्रभु। एक व्यक्ति भी अपने द्वारा मसीह में नहीं, एक व्यक्ति भी वचन की सच्चाई में आए नहीं, प्रेरितों की शिक्षा। क्या है फायदा, क्या है फायदा, क्या है लाभ, क्या है उद्धार पाकर। परमेश्वर का हृदय बहुत दुख से, इसीलिए अगर तुम पश्चाताप है तो परमेश्वर जो करने वाला क्रोध से पश्चाताप होगा, अपने ओर परमेश्वर फिरेगा, तुम पहले फिरना। इसीलिए यूहन्ना के समाचार पत्र 15 अध्याय 2-3 में, मैं डालिया हूँ, मैं धाकलता हूँ, तुम डालिया है, जो मेरे अंदर फलता है मैं उसके अंदर, जो मेरे अंदर मैं उनके अंदर रहता हूँ। पहले अपने अंदर परमेश्वर नहीं, अपन परमेश्वर के अंदर, बाद में परमेश्वर अपने अंदर। पहले अपन दिल फड़ना है, मन फड़ कर रोते, फूट फूट कर रोते हुए परमेश्वर की ओर फिरना है, अपना मन सुधरना है, जब परमेश्वर अपने ओर फिरता है आशीष देता है। 14 वचन में कहा, उनको मन पश्चाता है और आशीष दे यहोवा, हालेलुया हालेलुया। तो अपने जीवन में कैसा है साल पूरा, चाल चलन कैसा है, इतने सारे संदेश अपन सुने हैं, किधर गए हैं पूरा वचन किधर गए। साल तो चले जा रहे, नए साल आ रहे हैं, लेकिन अपना स्वभाव पुराने हैं, संदेश नया है, स्वभाव पुराना है। कैसे हो सकता है या नहीं? अगर तुम रंग कपड़ा पहने, मैं तो लाल कपड़ा पहन चुका हूँ, लाल रंग दिखता है। अगर मैं लाल रंग कपड़ा पहना हूं लेकिन बाहर काला रंग दिख रहा है, कारण क्या है? तुम मसीह को पहन लिए, तुम संदेश को पहने हैं, संदेश सुने हैं, ग्रहण करे हैं, लेकिन कर्म में, कार्य में नहीं, तो काला स्वभाव ही दिखाई देगा, वचन का रंग नहीं दिखाई देगा, मसीह अपने जीवन में दिखा नहीं सकता। तो आंसू से आएंगे, मन फड़ना चाहिए, वस्तु को मन फड़ना चाहिए, टूट जाना चाहिए। टूटे हुए मन लोग जो है उससे परमेश्वर प्रसन्न है। हालेलुया। आइए संदेश फलने के लिए प्रार्थना करें, आंसू से प्रभु की चरणों के पास चलकर रोते रोते फुट फुट कर रोना है और विनती करना है, एक मौका दे। अब 2025 में हम जा रहे प्रभु, जितने संदेश में अपन सुनते हैं, हर एक संदेश हमारे जीवन में आना चाहिए, चाल चलन में आना चाहिए। उस प्रकार हमें हमारा दिल या हमारा प्रभु चाल चलन का बदला दे, न तो हमको हमारा जान ले दे। हाँ, कायली वचन सुनना छोड़ने के लिए जिंदा क्यों, ऊपर स्वर्ग में गए तो अच्छा है ना। अगर आखिरी तक इस उद्धार में अगर नहीं है तो, उद्धार में अगर कुछ कर चले तो अच्छा है, नहीं तो उद्धार से भी नष्ट हुए तो फिर नरक में जाएंगे। तो परमेश्वर के स्वभाव में आप चलना चाहते हैं, यत्न करते हैं परमेश्वर की सहायता से, ठीक है, नहीं तो प्रभु मुझे मेरा प्राण ले लीजिए, क्योंकि मेरे द्वारा नहीं हो रहा है। हाँ, जिनाए तो मसीह के लिए, मरना तो बहुत अच्छा। तो आइए प्रियो संदेश वाली के प्रार्थना करें, आए आंखें बंद करें, मसीह का आकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको धन्यवाद। हे प्रभु, इस साल के अंतिम दिनों में हे प्रभु, हमें सिर्फ 2-3 दिन में प्रभु हम नए साल में चलने वाले हैं।
लेकिन अभी तक अपने वचन की उजाला में द्वारा प्रभु हमारे से बात के आपके वचन के द्वारा हमारा हाल पूछ रहे, हमारा लेखा पूछ रहे हैं। हे प्रभु एक बावन रविवार है प्रभु, हे यीशु मसीह, अभी तक हम बावन संदेश सुने, लेकिन एक एक संदेश सिर्फ 10.5 संदेश भी हमारे जीवन में आए नहीं, उसके द्वारा हम चल नहीं पाए। कितना बड़े पाप के रह चुके हैं प्रभु, बहुत बड़े पापी लोग हैं प्रभु, बार बार तुम्हारे पास आ रहे क्षमा मांग रहे, लेकिन वचन के हमारे जीवन में वचन का चाल चलन नहीं, कार्य नहीं हो रहा है। तिसलोनी कलीसिया के जैसा हम जिए नहीं। हे प्रभु माफ कीजिए यीशु, तेरी चरणों पर आ रहे, आज सुबह आ रहे प्रभु, वो कृपया माफ कीजिए यीशु मसीह, तेरी पवित्र लोगों के नीचे आ रहे, शुद्ध करो हमारे दिल को, फट दे प्रभु, तोड़ो पर हमारा दिल, टूटे हुए मन में दीजिए प्रभु, हमारा दिल फटना चाहिए मसीह, हमारा दिल का फटे मन से हम तेरे और आने चाहिए, उपवास को दिन से हम तुम्हारे और आने चाहिए मसीह, हमारे पाप को क्षमा करो। साल भर पूरा बहुत लाखों पाप हमसे हो चुका है प्रभु, हर एक पाप के लिए हम क्षमा मांग रहे, कृपया तेरे पवित्र लहू से हमारे पापों को क्षमा करो। यीशु तेरे पवित्र लहू के नीचे आ रहे, तेरे पवित्र से पापों को क्षमा करो यीशु। ये प्रभु सिर्फ 3 दिन में हम नए साल में चलने वाले हैं, नए साल में आपको नए मन नए हृदय दीजिए प्रभु, हृदय दीजिए जो ये प्रभु ये घमंड का गर्व का हृदय को निकालिए मसीह के नाम में प्रभु, तुम जाने यीशु मसीह के नाम में प्रभु, आज और नम्र दीन मृदु मन हमको दीजिए प्रभु, पुराना स्वभाव मसीह के नाम में प्रभु टलना चाहिए प्रभु, मसीह के नाम यीशु के नाम में पुराना स्वभाव खत्म होना चाहिए, नए स्वभाव में दीजिए वचन के अनुसार चाल चलने की, प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार, वचन की सच्चाई के हर रविवार तेरे अनंत जीवन में भाग लेने की पवित्रता का, अमर पवित्रता का प्रभु स्वभाव हमें दीजिए यीशु, तेरे पवित्र से आकर क्षमा मांग रहे प्रभु, माफ कीजिए हमारे पापों को क्षमा कीजिए यीशु, माफ कीजिए हमारे जीवन से कुछ लाभ तुझे नहीं है, इस लाभ में तो हमारी बुला जी प्रभु, इस धरती में जीना नहीं, अगर हमारे जीवन से तुझे कुछ तो लाभ है, तेरा स्वभाव हम दिखाना चाहिए प्रभु, उस प्रकार का मन हमें दीजिए, मन दीजिए। हे यीशु तेरे लहू से पाप की क्षमा करो, तेरे पवित्र लहू से पाप को क्षमा करो। अपने बीच में यीशु का पवित्र लहू से कटोरे से है यीशु के प्रभु को चरण पर आप उससे प्रार्थना कर रहे हो, उनके पाप को प्रभु क्षमा करने वाला है, आए अपने बीच में यीशु मसीह उनका पवित्र लहू लेकर प्रभु, तेरे लहू से हमारे उंडेल की तेरे लहू हमारे से उंडेल की तरफ से पाप को शुद्ध कर। यदि अपने पापों को पर मान ले तो यीशु मसीह का पवित्र लहू सारे पाप से, अधर्म से शुद्ध करने वाली यह विश्वास योग की प्रतिज्ञा है। तो मसीह की पवित्र लहू अपने ऊपर प्रभु दी है प्रभु, उनके पवित्र लहू से पापों को क्षमा करें प्रभु, धन्यवाद करें, हालेलुया। यीशु आपको स्तुति धन्यवाद कोटि स्तुति धन्यवाद हालेलुया स्तुति धन्यवाद करते प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे वचन के उछल पापों को जांच करने की अनुग्रह दी है, आपको धन्यवाद करते इस साल पर प्रभु, हम जितना जैसा प्रभु तेरे वचन के विरोध में चाल चले प्रभु, तेरे दिल जितना खेत से चला जितना प्रभु तेरा हृदय प्रभु, तेरा मन जितना दुख से हमको वचन को जहाँ बताया, आपको धन्यवाद करते प्रभु, हमारे मन को आप फिर दिए प्रभु का धन्यवाद करते, हमारे और फिर प्रभु फिरे ही इसलिए धन्यवाद करते, इस साल नए साल से प्रभु हम हमेशा प्रभु हम तुम्हारे ओर, तो हमारे ओर फिर प्रभु हमेशा हम तेरे ओर फिरते हुए तेरे आशीर्वाद पाने की विशेष रूप से हर दिन नम्र या दीन टूटे मन से तेरे प्रभु संगति में बैठने का अनुग्रह दीजिए। जितने लोग संदेश सुने प्रभु सुनो, हर एक का प्रभु संदेश 100 लाखों फल प्रभु नए साल का आशीर्वाद दीजिए विशेष रूप से प्रभु मांग रहे हैं, और थोड़ी सी भी तेरे पवित्र शरीर और लहू में हम भाग लेने वाले और योग्यता से पवित्रता से हम चलने करोगे, इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord.